हेलो नमस्कार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। और मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव। और मैं आप लोगों को अर्थमेटिक का सेक्शन आप लोगों का कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इस डेमो वीडियो में आज हम लोग थोड़ा सा एक सेगमेंट कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात का। ठीक है, यह चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन जितना ये आसान है उतना ही ये मददगार है, मतलब यूजफुल है। मतलब आप लोग कोई भी चैप्टर सॉल्व करेंगे, कोई भी चीज, आप परसेंटेज पढ़ेंगे, आप चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, आप चाहे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, हर जगह पे रेशियो का इस्तेमाल होता है। इवन जो हमारे पास अर्थमेटिक में जो शॉर्टकट बनता है वो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही इस्तेमाल करके बनता है। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग बहुत बारीकियों को नहीं जानते हैं। ठीक है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम लोग थोड़ा एक कोशिश करेंगे कि सारे, लगभग जितना सेगमेंट हम लोग कवर कर सकते हैं उसको कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि आप लोग देख सके कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर किस तरीके से यूजफुल है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात, पहले मैं सिर्फ रेशियो की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। तो देखिए, बुकिश लैंग्वेज तो हमारे पास लिखा हुआ है। अनुपात क्या होता है? जब दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन, पहला पॉइंट। सेकेंड चीज, तुलना किसी भी दो चीजों की नहीं की जा सकती, तुलना समान चीजों की जाती है। समान चीजों को कहने का मतलब क्या है? अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से रिलेशन नहीं निकाल सकते, आप डिस्टेंस का रेशियो स्पीड से नहीं निकाल सकते, उन दो चीजों का आप रेशियो निकालते हैं या अनुपात निकालते हैं जिनका यूनिट बराबर होता है, तो कभी भी आप लोग देखेंगे कि रेशियो का हमारे पास कभी भी यूनिट नहीं पाया जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, मतलब तुलना करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड होता है कि रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि समान चीजों का हम लोग रेशियो लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये होता है कि जैसे रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे A:B, हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इज टू साइन। ठीक है, जैसे हमारे पास A:B है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हमारे पास A/B होता है, दो चीजों का हमारे पास रिलेशन, है ना। तो प्रपोर्शन क्या होता है कि जब दो रेशियोज को हम लोग बराबर कर देते हैं तो वो प्रपोर्शन बन जाता है। प्रपोर्शन कई प्रकार के होते हैं, समानुपात कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी स्टिक करते हैं रेशियो वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल हमारे पास एग्जामिनेशन में आते हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर होना चाहिए। जैसे सबसे पहला उदाहरण के तौर पे अगर मैं लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास A:B का रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास 2:3, और B:C का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कितना, 3:4। और आपसे कोई पूछे कि ABC का रेशियो कितना बनेगा, ABC का रेशियो कितना बनेगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास यह पहला A है, फिर दूसरा B है, और B का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 3। यहां पर हमारे पास B, मतलब दोनों हमारे पास डिफरेंट रेशियोज में, दो अलग रेशियोज में B कॉमन है, और B हमारे पास कितना वैल्यू है, यहां पर भी 3। तो मैंने देखा कि यार B तो हमारे पास दोनों जगह पे कॉमन है, और B का वैल्यू भी सेम है, यहां पर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इसमें कुछ तो करने की आवश्यकता थी नहीं। मतलब A का मान बनेगा 2, B का मान बनेगा 3, और C का मान कितना बनेगा, 4। क्या मेरी बात क्लियर है? अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर A:B का रेशियो मैंने लिखा, मान लीजिए 3:4, और B:C का रेशियो हमने कितना लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 6:7। ठीक है, अब पॉइंट क्या बनता है कि यहां पर हमारे पास B है, यहां पर भी कॉमन B है। B का वैल्यू यहां पे सेकंड वैल्यू मतलब 4 है, यहां पे फर्स्ट वैल्यू मतलब 6 है। तो आपने देखा कि B का वैल्यू यहां पे 4 है और यहां पे 6 है, ये तो कॉमन है नहीं, तो इसको कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन कैसे बनाएंगे आप एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जो सभी लोग जानते होंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना बनता है, 12। तो मतलब अगर मैं इसको भी 12 बना दूं, इसको भी 12 बना दूं, तो हमारे पास ये कॉमन हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। जब कोई दो चीजें, कॉमन चीजें सेम नहीं है, तो उनकी वैल्यूज को सेम बना दीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। इसका मतलब यह है कि इस वाले रेशियो में हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले रेशियो में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया ये अगर हमारे पास अब आपसे पूछा जाए कि ABC का रेशियो कितना बनेगा, ABC का रेशियो कितना बनेगा, तो सिंपल सी बात है ना, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, B का वैल्यू कितना बनेगा, 4 तिया 12, और हमारे पास कितना बनेगा,
बी का वैल्यू 6 दूनी 12 और 2 सत्ते हमारे पास कितना बनेगा 14 बनेगा। तो एबीसी का रेशियो हमारे पास कितना बनेगा 9 12 14, यही हमारे पास अनुपात बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है मेरी बात। तो जब हमारे पास बिल्कुल सेम था तो ये तो डायरेक्ट हो गया, जब सेम नहीं है तो एलसीएम का मेथड यूज कर लिया हमने। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर याद रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। जैसे इसी चीज को मैं लिख दूंगा दोबारा कि हमारे पास A:B का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:4 दिया हुआ था। B:C का रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो 6:7 हमारे पास 7 दिया हुआ था। बहुत बढ़िया। अब आप लोग एक चीज याद रखिए, अगर एक पैटर्न याद रख सकते हैं तो पैटर्न याद रख लीजिए। ये सिर्फ 3 के लिए याद रखना होता है, AB BC का जब रेशियो दिया होता है तभी याद रखना होता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि देखिए, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 कितना बनेगा 18, ठीक है जी। अब इस दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके कितना बनेगा 24, 6 चौके कितना बनेगा 24, और यहां पे 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बनेगा 28, 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बनेगा 28। तो अब हम लोग यहां पे रेशियो ले सकते हैं 18 24 और 28, ठीक है। तो यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 14 टाइम जाएगा। तो 9 12 14 हमारे पास रेशियो आ जाएगा, 9 12 14 हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड जो रहेगा हमारे पास सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास एबीसी का रेशियो आ जाएगा। ये पैटर्न को भी याद रख सकते हैं। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी जस्ट मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं थर्ड एग्जाम्पल यहीं पे ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने A:B का वैल्यू दिया हुआ है लेट से 4:5 और B:C का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कितना, मान लीजिए ये दिया हुआ है 3:8, और आपसे पूछा गया कि ABC का रेशियो निकालिए, ABC का रेशियो निकालिए। तो एक तरीका तो रेशियो हमारे पास एलसीएम मेथड है ना। दूसरा, अगर आप पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया कितना बनेगा 12 बनेगा, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया कितना बनेगा 15 बनेगा, और लास्ट वाले को लास्ट से मतलब 5 अट्ठे कितना बनेगा 40। तो यानी 12 15 और 40 हमारे पास रेशियो बन जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। 12 15 एंड 40 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद AB BC CD इस तरीके से भी करके काफी सारे सवाल बनते हैं। अभी हमने बस बेसिक हमने A:B B:C वाला पढ़ा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चल के अभी सवाल में भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए A:B का रेशियो लेट से हमारे पास दिया हुआ है 3:4 और B:C का रेशियो दिया हुआ है मान लीजिए 5:8, C:D का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास, मान लो 4:5, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो दिया हुआ है AB BC CD का। अब पॉइंट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछता है कि A:D का रेशियो बताइए, इस पैटर्न को जरा दिमाग में फिट कर लीजिए। A:D कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले का और आखिरी वाले का आप लोगों को वैल्यूज का रेशियो निकालना है, A:D का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो आप मुझे इतना बता दो, जैसे देखिए इस A:B को A/B लिख सकते हैं क्या, B:C को B/C लिख सकते हैं क्या, और C:D को हमारे पास C/D लिख सकते हैं क्या। क्या इतनी सी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। ये बताओ A:B को A/B, B:C को B/C, C:D को C/D। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप लोग जरा एक बार ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो A/D बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे A/D का वैल्यू चाहिए तो इन तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी A:B का हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ है 3/4, यहां पे 3/4 बनेगा। B:C का हमारे पास रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास 5/8, और C:D का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 4:5, और यहां पर कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4 से हमारे पास 2 बार, और यहां पर कितना बनेगा 3/8। तो यह रेशियो हमारे पास कितना आएगा 3/8 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अभी हम लोग सवालों पे चलेंगे, किस तरीके से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये पहला सवाल,
अगर आपके पास दिया हुआ है कि A:B का रेशो, B:C का रेशो और आपको ABC का रेशो पूछा हुआ है, आप देखो जैसे आपकी मर्जी, आप एलसीएम से सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी आप उसको, जो मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बनाया था मल्टीप्लाई करने का, वैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है। एक और चीज कर सकते हैं, आप इसमें ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग एलसीएम मेथड से चलिए सॉल्व करते हैं। बी का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है 3, यहां पे बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना बनता है 15। मतलब आपको इधर 15 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 15 बनाने के लिए आप लोगों को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब जरा देखो कि हमारे पास A:B:C पूछा हुआ है आपसे, तो कितना बन जाएगा हमारे पास A:B:C। 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया कितना बनेगा 15। और हमारे पास C में B देखिए 5 दिया 15 बन गया, C कितना बनेगा 6 दिया 18 बनेगा, 10 15 18 ये हमारे पास रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बात। आप इसी चीज को A:B को चेक कर सकते हैं, 2:3 कहां पे दिख रहा है। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो A:B का रेशियो कितना है 2:3। क्या आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि 2:3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहानी खत्म। अगर आप देखिए क्या ये आपको 2:3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 9:10 दिख रहा है। 15 और 10 का अनुपात देखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 3:2 बनेगा, 3:2 नहीं बन रहा है भाई, डी ऑप्शन खत्म। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यही सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल डायरेक्टली ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, तो रेशियो एलसीएम मेथड पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से। तो कई बार क्या होता है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते जाते हैं, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग फॉलो क्या करेंगे, इसी चीज को आप लोग ऑप्शन मेथड से उड़ा सकते हैं, देखकर ही आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है? AB का रेशियो दिया हुआ है, BC का रेशियो दिया हुआ है, CD का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है 2A/3D का वैल्यू, ठीक है। आपसे पूछा गया है 2A/3D का वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सबसे पहली चीज है कि आपको A/D का रेशियो निकालना पड़ेगा, A/D का। अब ये तो वही वाली बात होगी जो मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट और लास्ट वाले का रेशियो लेना है तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3/5 यहां पर बनेगा, 7/8 यहां पर बनेगा और 2/3 यहां पर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यानी कितना बनेगा, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से हमारे पास कितना 4, तो यानी ये कितना बनेगा 7/20 आ रहा है यहां पे, ठीक है। A/D का वैल्यू 7/20, तो जहां पर A/D दिया हुआ है वहां पे 7/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना बनेगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/20। तो 2 से अगर कैंसल आउट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहां पे रेशियो कितना आएगा 7/30। इसी चीज को 7:30 भी लिख सकते हैं, 7:30, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया, ठीक है। तो आसान है, मजा आना चाहिए इसमें, ठीक है। धीमे धीमे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों से सवाल बनने लगेंगे। हर वैरायटी के मैं कुछ कुछ सवाल ले पाया हूं, ठीक है। जब भी क्लास में पढ़ेंगे तो सारे वैरायटीज के कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलेगी, होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा वैरायटी है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3A बराबर 6B बराबर हमारे पास 9C, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखिए यहां पे, इसमें अगर आपसे ABC का रेशियो पूछा हुआ है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग यहां पे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है ना 3, 6 और 9, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे मैं हर चीज को लिख देता हूं फिलहाल, जैसे 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा, 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 18। तो आपने 18 यहां पे लिख दिया। पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूं, फिर मैं इसमें आप लोगों को फाइनल पूरा टेक्निक बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसमें। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए A, B और C का रेशियो चाहिए, तो इस 18 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो 18/3 6 बनेगा। इस 18 को 6 से भाग दूंगा तो 3 बनेगा। इस 18 को 9 से भाग दूंगा तो 2 बनेगा, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 6, 3, 2। ये इसका शॉर्टकट है। कुछ लोग हाइड मेथड भी बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये तो इसका शॉर्टकट हो गया, इसके प्रोसेस की बात करिए सर। तो जैसे मैंने कहा कि 3A बराबर 6B बराबर 9C, यही हमारे पास दिया हुआ है। अगर आप इसको K मान लें, ठीक है, तीनों को हम लोग K मान लें, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या 3A बराबर K है? हाँ बिल्कुल है। तो A का मान क्या K/3 बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
क्या हमारे पास 6b बराबर k है? बिल्कुल है। तो क्या b का मान k बाई 6 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसके बाद जरा देखिए हमारे पास, अगर मैं 9c की बात करूं तो ये भी k के बराबर है, तो c का मान कितना बनेगा? k बाई 9 बनेगा। अब आपसे पूछा क्या है? a:b:c। तो यहां पर कितना बनेगा? k बाई 3, k बाई 6 और k बाई 9। तो यहां पर रेशियो लिया गया, k से हमारे पास k कट गया, k से k कट गया, 1/3, 1/6, 1/9। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा? 18। अब इस 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अब यहां पे स्टेप को आप देख सकते थे, 18 को 3 से डिवाइड किया गया, 6 आ गया। ये कहीं वही स्टेप बन रहा है। तो जैसे देखिए 18 हमारे पास इधर भी आएगा, 18 इधर भी आएगा, 18 इधर आएगा, 18/3 कितना बनेगा? 6। 18/6 करेंगे कितना बनेगा? 3। 18/9 करेंगे कितना बनेगा? 2। तो हमने इसी चीज को एक लाइन में कर दिया, एक स्टेप में कर दिया। ये मैंने प्रोसेस समझा दिया और ये इसका शॉर्टकट। एक सवाल और बनाएंगे, इसको भी खैर आप ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। एनीवेज अगले सवाल पे चलते हैं। 7a बराबर 4b बराबर 14c, यही दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो यहां पर एलसीएम हमारे पास 28 आ रहा है। अगर मैं इस 28 को 7 से भाग देता हूं तो a, यहां पर b और यहां पे c। 28 को 7 से भाग दूंगा 4 बनेगा, 28 को 4 से भाग देंगे 7 बनेगा, 28 को 14 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो 4, 7, 2 हमारे पास अनुपात बन गया और यही सवाल का उत्तर है। 472 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी सवाल का उत्तर है, ठीक है। 472 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट वैरायटी था। हमने a:b, b:c वाला सॉल्व किया। फिर हमने जो है एक सॉल्व किया जब हमारे पास पहले और आखिरी वाले का रेशियो का इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास 2a बराबर 3b, जैसे 7a बराबर 4b बराबर 14c, इस तरीके से करके दिया रहेगा, तो एलसीएम का ही इस्तेमाल करते हैं। ये 28 हमारे पास क्या है? ये 7, 4 और 14 का एलसीएम है, ठीक है। 28 को 7 से भाग देंगे तो 4 आ गया, 28 को 4 से भाग दिया 7 आ गया, 28 को 14 से भाग दिया 2 आ गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसी चीज को, क्वेश्चन को हमारे पास वर्ड्स में फ्रेम कर दिया है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना दिया है। जैसे बोल रहा है 1180 रुपए को एबीसी के बीच में डिवाइड करना है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए का दुगना हिस्सा, बी का 5 गुना हिस्सा और सी का 7 गुना हिस्सा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी और 7 टाइम्स ऑफ सी, ये तीनों बराबर दिया हुआ है। तो यही दिया हुआ है ना, 2a बराबर 5b बराबर हमारे पास 7c। तो मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं कि क्या हम लोग यहां पे 2, 5, 7 का एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो यानी 7 पंजे हमारे पास, देखिए तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7, 5, 35, 35, 2, 70, 70 हमारे पास एलसीएम बन गया। मैं आपसे बोलता हूं कि एबीसी का अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए तो इस 70 को 2 से भाग देंगे 35 बनेगा, 70 को 5 से भाग देंगे 14 बनेगा, 70 को 7 से भाग देंगे 10 बनेगा। यह तुम्हारे पास एबीसी का रेशियो आ गया। 35, 14 और 10 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का शेयर निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को किसी का भी शेयर निकालना है तो सबसे पहली चीज है 1180 क्या दिया हुआ है? वो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। यानी टोटल हमारे पास कितना है? 35, 14 मतलब 49, ये 10 कितना? 59 बनेगा। और ए का शेयर चाहिए तो 35 से हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यूनिट वाइज जो दिया होता है वो डिवाइड में जाता है और जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में। 1180 तीनों का सम दिया हुआ है तो तीनों का सम 59 डिवाइड में आएगा। निकालना है ए का शेयर मतलब 35। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यानी कितना बनेगा? 59 20 टाइम्स, और यहां पर कितना बनेगा? 700। 700 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 700 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी सवाल का उत्तर बनेगा। ऑप्शन डी सवाल का उत्तर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, है ना। ये एक बड़ा बढ़िया चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, चलो इसी को मान लेते हैं, a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। पहले मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट करना बताऊंगा, ठीक है। c/5 ये तीनों बराबर दिया हुआ है, तीनों को k मान लीजिए। तो मैं पहले कहूंगा कि a/3 का वैल्यू हमारे पास कितना है? k के बराबर है क्या? हाँ जी है। तो a का मान कितना बनेगा? 3k बनेगा।
b का मान हमारे पास b अपॉन 2 का मान k है क्या, तो b का मान हमारे पास 2k बनेगा, और c अपॉन 5 का मान हमारे पास k है क्या, तो c का मान कितना बनेगा, 5k बनेगा। तो अगर आप अल्टीमेटली a b c का रेशो ले तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3k, 2k और ये 5k। अल्टीमेटली तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 5 बनेगा। यहां से मैं एक रिजल्ट बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कभी भी ऐसा कोई कंडीशन दिया हो जहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन 7 बराबर y अपॉन 4 बराबर z अपॉन 3, सिर्फ डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए, एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो अगर आप लोगों को एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए तो अल्टीमेटली क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको पलट दीजिए। तो 1/7 विल बिकम 7, y हमारे पास कितना बन जाएगा 4 और z कितना बन जाएगा 3। इसको आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, यही चीज को मैंने प्रूव कर दिया जब इस तरीके से x/7 y/4 z/3 करके, और आप लोगों को अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर जैसे ही मैंने देखा, हालांकि हमने इसको सॉल्व कर दिया a/3 b/2 c/5, तो मैंने आपसे बोला कि एबीसी का रेशियो कितना बनेगा, तो एबीसी का रेशियो जो डिनोमिनेटर में पलट दीजिए, तो यहां पे बनेगा 3, यहां पर बनेगा 3, b/2 का मतलब 2 और c/5 का मतलब 5, यानी रेशियो कितना बनेगा 3 2 5। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप लोग जरा देखिए, हमें चाहिए c प्लस a का होल स्क्वायर, तो c और a का सम करेंगे हमारे पास कितना बनेगा 5 3, यानी सम करेंगे 8, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64। तो यानी 64 कहीं पे दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में देखिए दिख रहा है, तो डायरेक्टली आंसर मार्क करिए ना। हालांकि अगर सॉल्व करेंगे तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और फिर हमारे पास कितना बनेगा 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49। ठीक है, तो 64 25 और 49 हमारे पास बनेगा, 64 25 और 49। ठीक है, 64 25 और 49 ये हमारे पास अनुपात बन जाएगा। तो 6 सवाल हमारे पास हो चुके हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप का रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे सवाल बनते हैं हमारे पास। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एबीसीडी के बीच में x रुपीज डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहां पे अनुपात दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/6, 1/9। ठीक है, मैं यहीं पर चेंजेस करना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि जरा मुझे बताओ एलसीएम कितना बनेगा, किसका एलसीएम, 3 5 6 और 9 का। तो सबसे पहले देखिए 5 को हटा दीजिए, 6 9 और 3 का एलसीएम हमारे पास 18 बनेगा, और 5 हमारे पास एक फैक्टर है तो 18 पंजे हमारे पास 90 इनका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजों को थोड़ा सा ओरल करेंगे। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप 90 मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे आप 90 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एबीसीडी का हमारे पास रेशियो लिखना है यहां पे, तो 90/3 कितना बनेगा 30, 90/5 कितना बनेगा 18, 90/6 कितना बनेगा हमारे पास 15, और 90/9 कितना बनेगा हमारे पास 10। तो ये बन जाएगा 30 18 15 और 10। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं। जैसे कभी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि 5 किलो आम 100 रुपए का, तो 8 किलो आम कितने का, तो आप पहले 1 किलो निकालते थे, फिर आप 8 किलो का निकालते थे। उसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंगल लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे जरा बताता हूं मैं। देखिए हमारे पास क्या है कि बी और डी का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बेसिकली बी और डी का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 18 और 10 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस मतलब 8 यूनिट। ये 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर दिया हुआ है, 832। और x क्या है, एबीसीडी का सम। अगर इन चारों का सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 48 60 63 73 73 हमारे पास आ रहा है, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 30 ये 45 45 55 55 18 73। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना बन रहा है 73 यूनिट्स। तो आप क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 832 बटे में 8, फिर आप क्या करेंगे 73 यूनिट्स का वैल्यू निकालेंगे, और ये कितना बनेगा 832 बटे में 8 गुणे में 73। तो यार ये चीज को करना बंद कर दो, यूनिटरी मेथड को आप लोग 3 लाइन में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। इस चीज को आप लोग हटा सकते हैं, इसको मैं पूरा हटाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक लाइन में सॉल्व करना सीख लीजिए। देखिए हमारे पास एक वास्तविक वैल्यू 832 दी हुई है,
832 किसका वैल्यू है? बी और डी का डिफरेंस, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू है। और हमारे पास तीनों चारों का सम कितना होगा? 73 यहां पे आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यानी कितना बनेगा? तो यानी 8 से डिवाइड करूंगा तो यानी कितना बनेगा? 104 बनेगा, 104 आ जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुझे इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत है? आप लोग सिर्फ इकाई संख्या को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए जरा, जब हमारे पास यहां पर दिया हुआ है इकाई संख्या में 3 और यहां पे इकाई संख्या में क्या दिया हुआ है? 4, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैं इस 3 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? 2। तो इकाई संख्या में जो रिजल्टेंट आंसर होगा उसमें 2 आना चाहिए। तो मैंने चेक किया था कि 2 यहां पे आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है। आपने सीधा यूनिट डिजिट को देखते हुए आपने आंसर को मार्क कर दिया कि ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस सवाल से आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस जब आप सॉल्व करते हैं ना तो किसी ने आपसे नहीं बोला हुआ है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। देखो भाई, 73 में 104 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं क्यों करूंगा? मुझे 5-5 सेकंड एग्जाम में बचाना है और इस अप्रोच को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। जब तक अप्रोच नहीं सीखेंगे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, फिर आप कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, तभी आपकी स्पीड बनेगी और उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी तरीके से, तब जाके स्पीड बनती है। ठीक है, चलिए 8th पॉइंट की बात करते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6,342 रुपए को हमारे पास 3, 4, 8, 6 अनुपात में डिवाइड करना है। यहां पर बी और डी का डिफरेंस पूछा हुआ है। आप देखिए जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, इसको एक लाइन में लिखूंगा मैं, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। 6,342 कितने यूनिट का वैल्यू है? ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है। तो टोटल का वैल्यू दिया हुआ है तो मतलब 3, 4, 7, 8, 15, 6, 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। इन चारों का सम, मतलब सबका सम हमारे पास कितना बनेगा? 21 यूनिट। 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और आपको बी और डी का डिफरेंस चाहिए। तो बी और डी का डिफरेंस हमारे पास 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए आप लोगों को। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि फिर से वही वाली बात, क्या आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है? कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 4। और यहां पे यूनिट डिजिट पे कितना है? यहां पे 1। एक के पहाड़े में 4 कब आएगा? जब 4 हमारे पास यूनिट प्लेस पे होगा। तो 4 यूनिट प्लेस पे कहां पे दिख रहा है? ये देखिए, ये खत्म हो गया। हमारे पास राइट आंसर कितना बन गया? ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ठीक है, मतलब मैंने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया। हालांकि डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में सेकेंड्स बचाते हो आप, तो ऐसे ही चीजों को आपको डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। सेकेंड्स बचाना है आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे डिवाइड करना आता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 21 से 3 बार 302 बनेगा, 302 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 604 आएगा। मैं कह रहा हूं क्यों जरूरत है, क्यों डिवाइड करना है? एक बना लीजिए ना कि जिस चीज को आप ओरली सॉल्व कर सकते हो उसको ओरली सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर सवाल में क्या दिया हुआ है? हमारे पास ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ है 219। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स मतलब क्या है? जो तीनों का सम है। ठीक है, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं, बी हमारे पास कितना है? यहां पे 12, बी यहां पर कितना है? हमारे पास 8। तो मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैं यहां पे बी का वैल्यू 12 है तो क्या मैं इसमें हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था क्या? तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 8 का एलसीएम तो 24 बनेगा। और यहां पे 24 बनाने के लिए मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोग एबीसी का रेशियो लिखेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? तो ए हमारे पास बन जाएगा 7 दूनी 14, बी का वैल्यू 24, बी यहां पर भी 24 बन रहा है, 3 पंजे 15। एबीसी का रेशियो आ गया 14, 24 एंड 15। ए और सी का डिफरेंस कितना हमारे पास? 219। 219 वास्तविक वैल्यू है। ए और सी का डिफरेंस है 14, 15 का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। और आप लोगों को तीनों का सम चाहिए। तीनों का सम मतलब कितना आएगा? 38 और 15 मतलब कितना बनेगा? 53 बनेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 53 का पहाड़ा आप लोगों में से कितने लोगों को आता है? 219 का पहाड़ा कितने लोगों को आता है? मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा। मैंने यहां पे देखा 9 है, यहां पे 3 है और डिवाइड में 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 या 27 मतलब यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए। अगर 7 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर मार्क कर दिया गया। देखिए यहां पर 7 नहीं है, यहां पर 7 नहीं है, यहां पर 7 नहीं, एक ही है। तो यूनिक ऑप्शन रहेगा तो क्यों ना इस्तेमाल करना? क्यों जरूरत पड़ रही है 219 को 53 से मल्टीप्लाई करने की? उम्मीद कर रहा हूं कि बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर इस सवाल को जरा एक बार पढ़िए, चाहे हिंदी में पढ़ रहे हैं चाहे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने 4 लोगों के बीच में अपनी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया, एबीसीडी के बीच में। ठीक है, और कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ए बी और यहां पे सी डी लिख दिया गया। तो कहानी यह बनती है कि बोला हुआ है सवाल में कि ए बी को आधा पैसा मिलता है। तो देखिए मैं एक ना दीवार खड़ी कर देता हूं, है ना। ए बी को आधा पैसा मिलने का मतलब क्या है भाई, कि सी डी को भी तो आधा ही मिला होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए ये 2 सगे भाई हैं और ये 2 अलग सगे भाई हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनको आधा पैसा मिला तो इनको आधा पैसा मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, मतलब एक हमारे पास चाचा के 2 लड़के और ये आपका भाई, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो ए बी को आधा पैसा मिलेगा तो आपके सी डी को भी आधा पैसा मिलेगा। उस पैसे को ए बी के बीच में हमारे पास 5 और 3 अनुपात में डिवाइड कर दिया गया। मतलब ए को मिला 5 रुपया तो बी को मिला 3 रुपया। मतलब इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा 8 रुपया तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 8 रुपया। सी को कितना मिलता है हमारे पास, बी का डबल। अगर इसको 3 रुपया मिला तो इसको मिलेगा 6 रुपया। 8 रुपए में से 6 रुपया सी को मिला तो डी को कितना मिलेगा, 2 रुपया। मतलब मैंने एक लाइन में मैंने सॉल्व कर दिया कि हमारे पास इन चारों का अनुपात, पैसे का अनुपात किस हिसाब से बनेगा, 5 3 6 2 के अनुपात में। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। 5 3 6 2 के अनुपात में। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो 30,000 रुपए दिया हुआ है वो किसका पैसा दिया हुआ है, 30,000 हमारे पास किसका पैसा है, डी का पैसा है। डी का पैसा है मतलब 2 यूनिट का वैल्यू है। और आप लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी निकालना है। 6 2 8 3 11 5 16। अगर मैं 2 से भाग दूंगा यानी कितने बार जाएगा, 8 बार। 8 दिया कितना बनेगा, 24। ठीक है, और हमारे पास 1 जीरो और ये 3 जीरो। ठीक है, 2,40,000 हमारे पास बन जाएगा, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 सवाल का उत्तर बन जाएगा। एक बार मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। ये जो मैंने रेशियो लिखा हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर ए और बी के बीच में आधा पैसा मिलेगा तो सी और डी के बीच में आधा मिलेगा। इसको मिला 5, इसको मिला 3 तो टोटल मिल गया 8। इधर 8 तो इधर भी 8। सी को कितना मिलता है, बी का डबल, ये 3 तो ये डबल बनेगा 6। 8 में से 6 रुपया सी को मिला तो डी को कितना मिलेगा, 2 रुपया। यानी मैंने कहा कि 30,000 रुपए हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है। और आपको क्या चाहिए, आपको टोटल वैल्यू चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब 8 8 16, या यहां पे जोड़ सकते हैं 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2,40,000। क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। आप लोगों को यह समझना होगा कि आप लोगों को एक्स को भूलना पड़ेगा, अपने एक्स को नहीं भूलना पड़ेगा, लेकिन जो सवालों में एक्स आप लोग मेथड यूज करते थे उसको भूलना पड़ेगा। रेशियो मेथड को आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, चलिए 10 सवाल हो गया। इसके बाद देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये सवाल है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, कि एबीसी के बीच में हमारे पास पैसा 2 3 5 अनुपात में डिवाइड हो रहा था, 2 3 5। फिर क्या हो गया, सी ने अगर बी को 200 रुपए दे दिया तो हमारे पास अब अनुपात कितना बन गया, 3 5 7। अब जरा ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने एक्स वाई जेड का उदाहरण ले लिया। एक्स को मिला था 500 रुपया, मान लीजिए वाई को मिला था 400 रुपया और जेड को मिला था 200 रुपया। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, या इसको 200 कर देते हैं, इसको 400 कर देते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि जेड ने कहा चलो ठीक है मैं तुमको अपना 50 रुपए दे दूंगा। जेड ने अपना 50 रुपए दे दिया इसको, किसको, वाई को। अब आप मुझे बताओ क्या वाई का पैसा 200 से 250 हो जाएगा? और क्योंकि जेड ने अपना 50 रुपए दे दिया तो ये 400 से 50 रुपए का मतलब 350 रुपए हो जाएगा। और हमारे पास एक्स का पैसा तो 500 का 500 ही रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि क्या वाई का पैसा 50 रुपए बढ़ गया? हाँ जी सर 50 रुपए बढ़ गया। क्या जेड का पैसा हमारे पास 50 रुपए कम हो गया? मतलब वाई का जितना पैसा बढ़ेगा जेड का उतना कम हो जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ा क्या एक्स में? कोई फर्क नहीं पड़ा एक्स में। यही चीज को आपको पकड़ना था। अगर सी अपना पैसा बी को दे रहा है तो इसका मतलब ए पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए की यूनिट्स अलग अलग दिख रही हैं, आप इसको रेशियो में सेम बना दीजिए। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमें बोलता है ना वही चीज रेशियो में भी फॉलो करते हैं। भाई ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी और बी आपस में लेन देन कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 2 और 3 का एलसीएम लेके 6 बनाइए। 6 बनाने का मतलब है कि ये बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बन गया, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बन गया।
तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। अगर पहले वाले में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। इसके बाद मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, देखिए ए का वैल्यू 6 यहां पे, ए का वैल्यू 6 यहां पे, बहुत बढ़िया। बी के वैल्यू की बात करिए, बी का वैल्यू हमारे पास ये 9 था, और बी का वैल्यू अभी कितना बन गया? 10। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 9 से 10 का मतलब 1 यूनिट बढ़ गया? बोलो हाँ है ना। और हमारे पास अगला पॉइंट जरा देख लीजिए यहां पे कि सी का वैल्यू ये 15 था और सी का वैल्यू हमारे पास 14 हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी का वैल्यू हमारे पास 1 कम हो गया, 1 कम हो गया? क्या मेरी बात इतनी सी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। मतलब बी का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ गया, सी का वैल्यू जो है हमारे पास 1 यूनिट कम हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है? कितने के बराबर होगा? जितना पैसा सी ने बी को दिया था, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा? 200 रुपए के बराबर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाहे टोटल अमाउंट यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे यहां पे कर लीजिए, टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम तरीके से रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। ये 15, 9, 24, 24 और 6 कितना हमारे पास? 15 और ये 9 हमारे पास 24 और 6 30 यूनिट बन रहा है। इसी तरीके से ये 14 और ये 10 24 और ये 6 30। तो टोटल अमाउंट इधर भी उतना ही आएगा, उधर भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है ए की वैल्यू सेम करनी है। तो 30 यूनिट का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा? 30 इंटू 200 विच इज नथिंग बट 6000। 6000 सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवालों को बनाना है, ये अप्रोच करना है। इसी प्रकार से देखिए सेम तरीके से अगला क्वेश्चन है, ठीक है। 6, 19, 7 पी क्यू आर के बीच में हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? 6, 19, 7 दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि आर ने अपना पैसा क्यू को 500 रुपए दे दिया और यहां पे अनुपात 3, 10, 3 बन गया। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं, आर ने अगर अपना पैसा क्यू को दे दिया तो पी का पैसा सेम रहेगा, और पी का पैसा सेम रहेगा तो यहां पे इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 बनेगा। अगर आपने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये 6 बनेगा, ये 6 बनेगा, तो ये दोनों बराबर है। ये 19, ये 20, तो हमारे पास 1 यूनिट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। 7 से 6 मतलब 1 यूनिट हमारे पास कम आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यही जो 1 यूनिट है ये हमारे पास कितने के बराबर आएगा? 1 यूनिट हमारे पास 500 रुपए के बराबर आएगा। टोटल अमाउंट की बात करोगे, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, वो बराबर होगा। ये बन गया 6, 20, 26, 6, 32। 32 यूनिट कितने के बराबर आएगा? तो 32 गुणे 500, और ये हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? 16,000 के। तो सवाल का उत्तर कितना आएगा? 16,000। 16,000 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो आप लोगों को सेशन लगा वो इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया आप लोगों को सॉल्व करने में, ठीक है। मैंने थोड़ा बेसिक बताया आप लोगों को इस सेशन में, फिर आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन कैसे इजी करना है। मैंने आप लोगों को A/B, B/C वाला मेथड बताया कि उसको कैसे करते हैं, एलसीएम मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, फिर हम लोग उसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब क्लास में हम लोग रेगुलर क्लास में आएंगे तो खूब सारे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक क्लास में एक आधे घंटे 40 मिनट के सेशन में इट इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज को कराया जा सके। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि जब समथिंग 2a बराबर 3b बराबर 4c होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। एलसीएम मेथड वहां पर भी लेते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि A/B, B/C, C/D दिया हुआ है, मान लीजिए पहले और आखिरी का रेशियो लेना है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व करना होता है। और ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक सवाल क्या बनाया, एक ये वाला क्वेश्चन बनाया कि भाई Q और R के बीच में लेन देन हो रहा है तो P का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को यूनिटरी मेथड को कट शॉर्ट करना बताया, मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना बताया। इसी तरीके से हम लोग आगे चल के बताएंगे कि भाई कैलकुलेशन से कैसे बचना है। देखिए 3 प्रोसेस होता है मैथ्स को पढ़ने का, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है सवाल को समझना, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंडिंग एनी क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। पहला चीज सवाल समझ जाओ। सेकेंड स्टेप होता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और थर्ड स्टेप हर कोई भी सवाल बिना कैलकुलेशन के होता नहीं, चाहे वो कैलकुलेशन छोटी हो चाहे वो कैलकुलेशन बड़ी हो। अब जब बड़ी कैलकुलेशन होती है तो आप उससे कैसे बचते हैं? छोटी कैलकुलेशन नॉर्मल सा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपने कर लिया, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन है तो आप क्या करोगे? तो हमारे पास मल्टीपल स्मार्ट अप्रोच होती है जिसके बारे में, जैसे यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, हमारे पास ऑप्शन मेथड, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स आप देख लेते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड,
कई बार डेसिमल में कई बार वैल्यूज को बड़ा फंसाया रहता है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दिया हुआ है। तो इस तरीके से सवाल हमारे पास फ्रेम किया जाता है, जिसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा, पसंद आया आप लोगों को। मिलेंगे पूरे बैच में, मतलब जो कंप्लीट बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद वहां पर हम लोग मचाएंगे, पूरा बढ़िया तरीके से सीखेंगे हर एक चीज को। और ट्रस्ट मी, मेहनत सिर्फ एक तरफ से नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, टीचर भी इक्वली उतनी मेहनत कर रहा है। जब दोनों एफर्ट्स करेंगे तब आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, शॉर्टकट सीखेंगे आप। और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप लोग एक प्रोसेस बनाएंगे, तब आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है ना, पहले किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा स्पीड के चक्कर में नहीं पड़ेगा। पहले आपको यह क्वेश्चन करना है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या मुझे शॉर्टकट्स आते हैं, क्या मैं उनको फटाफट समझ पाता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाता हूं, क्या मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। अगर ये सारा प्रोसेस आपका बना रहेगा तब आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि स्पीड तुरंत बन जाएगी, स्पीड के लिए समय देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे कंप्लीट बैच में। थैंक यू सो मच।